नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आप लोगों के सामने बीए तृतीय वर्ष आधुनिक हिंदी कविता के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के पद संख्या पद भीनी भीनी सुरभि सर से पुष्प की पोशिका सी, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की, तू प्यारे के नवल तल का वास ला दे निराली, मेरे ऊवे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। होते हों वे पतित कण जो अंगरागादिकों के, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ाला। कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, तो यत्नों में विकच उसका पुष्प ही एक ला दे। ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से, और वो उसमें है पवन दूती प्रसंग, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यहाँ पे कवि ने पवन दूती के प्रति विरहिणी राधा का कथन है। इसमें बताया है राधा उसे प्रियतम के शरीर की सुलभ और सुगंधित और उनकी माला का एक पुष्प लाने का निवेदन कर रही हैं। भीनी भीनी सुरभि सर से पुष्प की पोशिका सी। कवि कहते हैं कि विरहिणी राधा जी कह रही हैं पवन से कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की सुवास पुष्पों की भीगी भीगी सुगंध की पुष्पिका जैसी है। वह सुवास इस धरती पर कस्तूरी की सुगंध के प्रसार के मूल कारण है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी सुवास से पुष्पों और कस्तूरी की गंध को इतना महत्व दिया जाता है। जो श्री कृष्ण के शरीर की सुवास है, सुगंध है, उसको कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। यदि तू प्रियतम के शरीर की उस निराली सुवास को ला दे, तो उससे मेरे उन्मादग्रस्त एवं व्यथित चित्त में शांति की धारा बह जाएगी, अर्थात मेरे मन को शांति प्रदान हो जाएगी अगर तुम उनके शरीर के उस सुवास को, सुगंध को मुझ तक ला दोगी, हे वायु। इसी क्रम में राधा जी फिर कह रही हैं कि यदि प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर से अंगराग आदि जो कण गिरे हुए हों, तो उन कर्णों को धीरे धीरे वहन कर अपने साथ यहाँ तक उड़ा लाना। कैसे कह रही हैं? होते हों वे पतित कण जो अंगरागादिकों के, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ा ला। क्या कह रही हैं? यदि प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर से अंगराग आदि सुगंधित पदार्थ जो उन्होंने लगाए हुए हैं, उसके कण अगर जो शरीर से नीचे गिर रहे हों, तो उन कणों को अपने वेग से इस प्रकार उन कणों को धीरे धीरे वहन करके अपने साथ यहाँ तक उड़ा लाना। कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न हो, तो यत्नों से विकच उसका पुष्प ही ला दे। यदि अथवा उनके गले में धारण की गई जो सुंदर पुष्प की माला है, उससे अलग हुआ, गिरा हुआ कोई पुष्प अगर तू ला देगी, एक खिला हुआ पुष्प अगर तू ला देगी, अर्थात पूरा प्रयास करके सावधानी से एक पुष्प ही ला देना, ताकि उसे पाकर मैं मिलन सुख की आंशिक अनुभूति पा सकूं। तो यत्नों से विकच उसका पुष्प ही एक ला दे, है ना। कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न हो जो,
उन प्रियतम श्री कृष्ण के सुंदर गले में कोई पुष्पों की माला अगर पड़ी हुई हो तो यत्नों से विकट उसका एक ला दे, पुष्प ला दे। तो तुम उनका उस पुष्पमाला से अलग हुआ कोई एक पुष्प भी मुझको ला देना, तो उससे भी मैं अपने अंदर उसको पा कर के मैं मिलन सुख की आंशिक अनुभूति पा सकूंगी, उसकी मैं एक अनुभव ले पाऊंगी, उससे मुझको प्रसन्नता का भाव हो जाएगा। विशेष में यहाँ पर विरहिणी राधा की अत्यधिक विवशता चित्रित हुई है। यदि प्रियतम ना आए, उनके शरीर स्पर्श की अनुभूति हेतु कोई वस्तु भी मिल जाए तो उसी से संतोष रख लूँगी। राधा जी कह रही हैं विरहिणी की जो भाव अनुभूति है वो बहुत ही मार्मिक है। अनुप्रास और परिकर और काव्यलिंग अलंकार इसमें हैं। अगला पद देखिए। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। भ्रांता होके परम दुख और भूरी उद्विग्नता से, लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को। यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थीं चलित करती वर्धिता थीं व्यथाएं। इन पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं कि वो राधा जो है, राधा पवन को दूत बना करके प्रियतम के श्री कृष्ण के पास भेजती हुई हैं, और राधा पवन दूती से कहने लगी कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, यदि यहाँ से मथुरा जाकर प्रियतम के सामने हमारी मनोव्यथाओं को प्रकट करने की कोशिश अवश्य ही करना और उन्हें हमारी विरह व्यथा की व्यंजना करके ही लौटना। यदि फिर भी पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तुमसे हमारी ये बातें, दूसरी जो बातें हमने कही हैं, इन बातों में से कोई बात अगर पूरी ना हो तो तुम मेरी इतनी अभिलाषा अवश्य पूरी करना। तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी यह अभिलाषा अवश्य पूरी करना और मैं तुमसे विनम्र निवेदन करती हूँ, इसलिए तुम मेरी बात को मानकर मथुरा चली जाओ और वहाँ से प्रियतम के चरण कमलों को प्यार से छूकर वापस लौट आओ। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तुम कुछ भी नहीं, अगर कुछ नहीं कर पाओ, तुम चरण रज ना ला पाओ, तुम कोई उनके गले में पड़ी हुई माला से कोई पुष्प ना ला पाओ, तुम यदि कोई उनके शरीर के अंगराग आदिक जो अंगराग हैं वो कर्ण ना ला पाओ, तो तुम ऐसा तो कर सकती हो कि तुम वहाँ पर जाओ और उनके कमलवत जो चरण हैं उनको स्पर्श करके तुम मेरे पास वापस आ जाओ। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तब मैं तुम्हारा स्पर्श करके ही विरह व्यथा से संतृप्त अपने हृदय को शांत कर लूँगी। भाव ये है कि पवन के द्वारा अनिकार नहीं भी हो सके तो वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके लौट आए, तब उसी हवा का स्पर्श करके राधा अपने संताप को शांत कर लेंगी। राधा की अंतिम अभिलाषा यही व्यक्त हुई है। भ्रांता होके परम दुखी ओ भूरी उद्विग्नता से, लेके प्रातः मधु पवन को
या सखी आदिकों को कवि वर्णन करते हैं। कहते हैं कि अत्यंत विरह से, व्यथा से परेशान होकर, व्यथित होकर राधा अपने दुख को इस प्रकार व्यक्त करती रहती थीं। वह विरहोन्माद से एकदम भ्रमित सी होकर कभी तो प्रातःकालीन पवन को और कभी सखी आदि को प्रियतम के संबंध में अपने भाव व्यक्त करती रहती थीं। इस प्रकार की वेदनाएं प्रकट करती हुई वह प्रतिदिन अपनी चिंताएं बढ़ाती रहती थीं। यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थीं चलित करती, वर्धिता थीं व्यथाएं। अपनी चिंताएं बढ़ाती रहती थीं और उनसे उनकी व्यथाएं भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थीं। अर्थात विरह व्यथा के कारण निरंतर वेदनाएं प्रकट करने से राधा के दुखों का कोई अंत नहीं था। इनमें विशेष की तौर पे देखें तो छंद में नायिका के अंतिम अभिलाषा का सुंदर चित्रण हुआ है। कुछ नहीं तो आप उनकी चरण रज ही ले आओ, और कुछ नहीं तो आप उनके चरणों को छूकर ही आ जाओ, और मैं तुम्हारे स्पर्श को पा करके अपने दुख को थोड़ा कम कर लूँगी। और दूसरे भी छंद में कवि ने राधा की विरह दशा का ही वर्णन किया है। अनुप्रास और कावलिंग अलंकार हैं, और ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये जो चैप्टर था वो आज यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।